जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस विधानसभा इलेक्शन में फ्लक्चुएशन दिखने लगी है। कभी किसी का पलड़ा भारी तो कभी किसी का पलड़ा भारी। अब उकलाना सीट की अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग में नरेश सेलवाल जब कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर आए थे तो उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। और एक तरफ सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल की जा रही थी कि जो पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्री रहे अनूप धानक और एमएलए रहे उकलाना से, उनका विरोध काफी ज्यादा है। लेकिन अब चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। उकलाना हलके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनूप धानक मेरे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने उकलाना हलके के अंदर आने वाले 58 गांवों का विजिट किया है, दौरा किया है, किस प्रकार का रिस्पॉन्स निकलकर सामने आया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। जी, अनूप सर, मैं सबसे पहले तो यही चीज आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आप सारे गांव का दौरा कर चुके हैं, लोगों के बीच में जा चुके हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स अभी तक आपको मिला है? बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस है। और उकलाना विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जी मैंने तो पहले दिन जब मेरी टिकट अनाउंस हुई भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रत्याशी घोषित था, जी उसी दिन मुझे पहले दिन ये भरोसा था जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अब की बार उकलाना विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने का काम करेगी। और उसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, जो उकलाना हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों वाली सरकार है, जी सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्स हमें मिला है लोगों के, वो ये क्या, आपकी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसमें सबसे बड़ा जो है भी, बिना पर्ची और बिना खर्चे के कोई सिफारिश नहीं, कोई और नहीं, और नौकरियां मिल रही है। एक एक गांव में 100 150 70 छोटे गांव में 200 नौकरियां मिली है। तो उसके लिए लेकर के लोगों में बड़ा इतना उत्साह है कि कब से 5 तारीख आए और हम दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। जी, अनूप जी, एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगी, जैसे जब आपके नाम की अनाउंसमेंट की गई थी कि उकलाना हलके से अनूप धानक प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो बड़ी डिसिप्लिन्ड पार्टी मानी जाती है और सारे कार्यकर्ता एकजुट रहते हैं, चाहे आरएसएस का संगठन लगा लीजिए। लेकिन उसके बाद ये देखना देखना शुरू हो गया, जैसे सीमा गैबीपुर, वो भी लाइन में थी कि उनको भी टिकट जो है मिल सकती थी, उनका ये मानना था। आशा खेदड़ भी थी। तो अब इन लोगों का किस प्रकार का रिस्पॉन्स है आपको टिकट मिलने के बाद? टिकट मांगना सबका अधिकार है और मांगनी भी चाहिए। जी जब टिकट एक अनाउंस हो जाती है तो थोड़ा सा महसूस तो होता ही है, कोई आदमी मेहनत कर रहा हो तो टिकट तो एक ही है। अब सीमा गैबीपुर जी भी मांग रही थी, आशा खेदड़ जी भी मांग रही थी, विकास सेलवाल भी मांग रहे थे, बहादुर सिंह नंगथड़ा भी मांग रहे थे, जोगीराम कुंडिया जी वो भी मांग रहे थे, और भी 2 4 साथी थे। तो उसमें स्वाभाविक है भी एक बार एक टिकट किसी को मिल जाती, चाहे किसी को एक को मिलती, सबको ही एक बार तो महसूस ऐसा ही होता। उसके बाद निश्चित रूप से मैं सभी के साथ बैठा और सबके पास घर घर जाकर के मैंने उनके पास चाय भी पी और उनसे सलाह मशवरा भी करी। मैंने उनको बताया अगर मैं विधायक बन गया तो आप विधायक बन गए। मेरा तो एक शुरू से स्वभाव रहा है, मैं मान सम्मान बिल्कुल देता हूँ, और मान सम्मान चाहे आप मैं बन गया तो आप बन गए, कभी भी आपको ये महसूस नहीं होगा भाई नाम तो चेहरा तो एक होता है, लेकिन मान सम्मान मैं सबको देना का काम करूंगा। निश्चित रूप से सभी ने उसके बाद में सबने साथ दिया और गांव गांव पर वो अलग अलग अपनी अपनी जिम्मेवारियां भी संभाल रहे हैं, गांव गांव जाकर के अपने वोट भी मांग रहे हैं, और वो टेलीफोन के माध्यम से भी जिसको जो कहना है वो कह रहे हैं। जी सर, 2019 में आपने जेजेपी की पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़ा, लड़ने के बाद आप जीते। उसके बाद जेजेपी पार्टी की तरफ से जो दुष्यंत चौटाला थे, कैबिनेट का जो बंटवारा किया जाना था, एक कैबिनेट आपके पास भी आया। तो जेजेपी में ऐसी क्या कमी रही सर जो उनका दामन छोड़कर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? पहली बात तो कमी कोई नहीं रही। उन्होंने मुझे 2014 में जब पहली बार मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार था। उस टाइम अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी के जैसे मेरे अच्छे संबंध थे, बढ़िया, उन्होंने मुझे टिकट दिलवाने का काम किया। तो 2014 में मैं उतलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने चुन करके भेजा। उसके बाद पार्टी में थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, तो जब मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने टिकट दिलाई थी, स्वाभाविक है मैंने उनकी तरफ ही जाना था। मैंने मेरी विधायकी भी कही उसमें, और मैंने चलो इस्तीफा भेज दिया था, लेकिन उनका जो फैसला था विधानसभा का फैसला मेरे अंगेस्ट आया और मेरी विधायकी चली गई। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, 2019 में फिर मेरे को उन्होंने चुनाव लड़ाया, तो 2019 में फिर उकलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे चुन करके भेजा। तो
उसमें हम कमी नहीं कह सकते। चलो उन्होंने जो समझा भी, मैं राज्य मंत्री बनाया, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट दिया, चलो उन्होंने तो अपना सोच समझ के जो किया। लेकिन थोड़ा सा ये जरूर मेरे को महसूस हुआ कि कहीं न कहीं जब कैबिनेट का पद देना ही है, तो आप उसी टाइम कैबिनेट का पद दे देते। जी। भी चलो मेरे को ना देना था, जिसको देना था दे देते। तो उसमें क्यों 2 साल तक इंतजार किया? फिर मेरे को आर्कियोलॉजी दे के राज्य मंत्री क्यों बनाना था? शुरू में भी कैबिनेट बना सकते थे। लेकिन चलो उस बात को भी मैं ज़्यादा सा मैंने लिया नहीं, भई ये इन्होंने जो किया, भाई मान सम्मान दिया, बहुत बढ़िया मान सम्मान दिया। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की हमेशा इज़्ज़त की है, दिल से इज़्ज़त की है, तो कभी भी न कमी नहीं। लेकिन कुछ जो लोग हमारे बीच में आए, दुष्यंत चौटाला जी के बीच में या उनके परिवार के और मेरे बीच में, उन लोगों ने थोड़ा-सा ज़्यादा ही अंगेस्ट, क्योंकि मैं 4 महीने लगातार मेरी बाईपास पर सर्जरी होगी, तो मैं 4 महीने ऑन बेड पे था। जी। तो जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, लोकसभा के चुनाव में कुछ थे हमारे बीच में, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अंगेस्ट ही भरने का काम किया। तो जब 4 टिकटें अनाउंस हुई विधानसभा की, हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी की, तो मैं तो ये मानता था मेरे से विश्वास पात्र तो कोई है ही नहीं, दुष्यंत चौटाला जी का या अजय सिंह जी के परिवार का। तो 4 टिकटें जो अनाउंस हुई, उसमें जैसे दिग्विजय सिंह चौटाला जी की हुई, खुद दुष्यंत चौटाला जी की हुई, एक राजदीप फोगाट की हुई, एक अमरजीत ढांडा की हुई। तो बड़ा महसूस भी हुआ मेरे को भी, या तो मेरे को ये कह देते बुला करके, भई आपने चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। तो 4 टिकटें अनाउंस की हैं, तो करनी मेरे में क्या दिक्कत आई? लोगों के मेरे पास विधानसभा क्षेत्र से फ़ोन आने शुरू हुए, भई आपने क्या बात, अपनी टिकट कट गई? मैं भी टिकट तो कटने वाली ऐसी बात थी नहीं कोई। बोला क्या ऐसा क्या मामला हुआ? भई आपने क्या किया ऐसा? आपका तो ठीक था व्यवहार। मैं भी व्यवहार तो मेरा आज भी ठीक है, लेकिन क्यों सोचा उन्होंने? तो उसके बावजूद फिर मैंने अपना मन बनाया, क्योंकि 4.5 साल मैंने माननीय मनोहर लाल जी के साथ काम किया था, और मैं हाई पावर परचेज कमेटी का मेंबर था। उस कमेटी में हम 3 नहीं थे, मूलचंद शर्मा जी और मैं मेंबर थे, चीफ मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी चेयरमैन थे। तो बैठना होता था, उनके विचार भी अच्छे लगे मेरे को, तो विचार उनके विचारों से प्रभावित होकर फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी का फैसला लिया। तो 1 तारीख को जब चुनाव डिक्लेयर हुआ, तो मैंने दुष्यंत चौटाला जी को जींद में जाकर के शाम को कह दिया, भाई साहब आज चुनाव डिक्लेयर हो गया और आपके 5 साल मैंने पूरे कर दिए। आपने टिकट दी थी, मैं विधायक बना था आपकी टिकट पे, 5 साल मैंने पूरे कर दिए। अब आपके राजनीतिक विचार अलग है, मेरे अलग है। जी। अब मैं अपना फैसला और लूँगा। आप जिसको चुनाव लड़ाना चाहें, जो मर्ज़ी अपना फैसला आप लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं तो है। उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं नहीं, किया? उन्होंने पूरा प्रयास किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 4 टिकट हमने डिक्लेयर की नहीं, वो तो ऐसे कहा है, ये कहा। मैं बोला भाई साहब टिकट तो डिक्लेयर हुई है, वो तो सारे मीडिया में सब जगह चला है। फिर भी मैं चलो कोई बात नहीं, टिकट वाला भी इशू छोड़ दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरे आपके राजनीतिक विचार अलग-अलग है। वो फिर कहने लगे भाई विचार करो आप ये वो। चलो नैना जी ने भी कहा, मेरे पास डॉक्टर साहब का भी फ़ोन आया। मैंने डॉक्टर साहब को भी यही कहा, मैं ठीक है मैं मिल लूँगा आपसे, मिलने की कोई दिक्कत नहीं है। कोई लेकिन राजनीतिक विचार मेरे अलग है। जी। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास किया मेरे साथ पास मेरे मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी बना करके भेज दिया। तो मैं तो उनका अभी एहसानमंद हूँ और धन्यवादी हूँ कि उन्होंने 2 दिन में ही मेरे को प्रत्याशी बना करके भेजा। और अब उकलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता है, वो बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कमल खिलाने का उकलाना विधानसभा में काम करेगी। अनूप जी, 10 साल तक आप विधायक रहे और मंत्री भी रह चुके हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि आप उगलाना हलके की नस-नस से वाकिफ़ हैं। लोगों का सर्वे, लोगों के बीच में जाते, लोगों के विचार सुनते, तो लोग ये बात भी बोलते हैं कि अनूप धानक जी तो ऐसे, उनका तो हाथ पकड़ के काम करवा लो। फिर ये जो बीच में ये जो नेगेटिविटी देखने को मिली, आपका विरोध जो देखने को मिला, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? विरोध का ऐसा था, जो ये कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जो मेरा प्रतिद्वंदी है, उनको ये दिमाग में ये बात थी भाई कहीं न कहीं आपका मुकाबला इनसे ही होगा और इनका ही विरोध कराना है। विरोध उन्हीं का होता है जिनके पल्ले कुछ होता है। तो उन्होंने अपने गाँव में जिस तरह जो 2-4 साथी थे कांग्रेस माइंडेड, उनको सिखा करके और अपने विरोध करने के लिए भेज दिया। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, भाई तुम ठीक है आप कह रहे हो ये नहीं हुआ, किसानों आंदोलन में आपने वो नहीं किया, मैं वो तो मेरा फैसला नहीं था, वो तो मेरे पार्टी का नेता है, दुष्यंत फैसला लेगा कि बीजेपी में जाना है या जेजेपी में रहना है, वो तो फैसला उन्हें लेना था। लेकिन मेरी तरफ से क्या दिक्कत रही, काम की जहाँ तक बात करूँ मैं, अग्रोहा में मैंने कॉलेज बनवाया, 14 गांव का रजवाया, जो फरीदपुर माइनर, कनो, किरोड़ी और बाड़क, पावड़ा, ये 14 गांव पड़ते हैं इधर हमारे। तो किनाड़ा, कनूड़, खैरी, तो 14 गांव में उस रजवाए से पानी आया।
बहुत बड़ा काम था। धरती बंजर पड़ी थी, आज वहां जा करके देखो आप, पानी चल रहा है। उगलाना के अंदर और ब्रिज बनवाया मैंने। सुरेवाड़ा और बिठमड़ा में पीने के पानी की समस्या थी, वहां भाखड़ा नहर से स्पेशल लाइन लेके आए। ऐसे ही उगलाना मंडी में पीने का पानी नहीं था, वहां से भाखड़ा लाइन से स्पेशल लाइन लेके आए। चाहे सैकड़ों करोड़ की सड़कों की आप बात करें, उगलाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर नई सड़कें बनवाने का काम किया, रिपेयर भी करवाने का काम किया। चाहे हमारे रेस्ट हाउस है उगलाना के अंदर, हमने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बनवाया। तो काम तो अनेकों करवाए हैं, और भी विकास कार्य ने करवाया। मैं भी जो काम हुए उनके जिक्र तो बताओ भी, ये हमारे हुए हैं। तुम्हें आ रहा है एक काम नहीं हुआ उसका तो ये कह रहे हो विरोध करना है, भी ये भी तो बताओ मैंने इतने काम किए हैं। तो चलो उनका तो विरोध करना ही था। फिर दूसरी बात ये भी है जी, मेरी शराफत भी है, मैंने उनका सुन लिया, कोई बात नहीं। तो लेकिन इनका जवाब पत्थर से देंगे आप? बिल्कुल, वोट की चोट से हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के उस दिन फोन आने शुरू हो गए थे मेरे पास, भी आपके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र में वोट मांगना सबका अधिकार है, वोट देना अपना अधिकार है, तो वोट मांगने से किसी को रोकना ही तो गलत है। तो ये सभी मतदाताओं को ये महसूस हुई मेरे साथ उसी दिन से। किरमारा गांव से ये जो हमारे युवा साथी हमारे, उन्होंने प्रोग्राम किया और कहा हम ट्रैक्टर के काफिले से लेके जाएंगे आपको। विरोध तो बहुत बड़ी बात है, हम बहुत अच्छे काफिले के साथ लेके जाएंगे। तो उसी दिन से ट्रैक्टर के काफिले से लगातार हर रोज 2 गांव 4 गांव ट्रैक्टर मोटरसाइकिल का काफिला, कहीं जीप का, कहीं पैदल, तो इस तरह के काफिले हमारे चल रहे हैं। मतलब इलेक्शन में अब कहीं ना कहीं जान आ गई और भी ज्यादा? नहीं, इलेक्शन में जान तो शुरू से ही थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है संगठन कितना मजबूत है, बूथ लेवल पर भी हमारा संगठन है। और इतना नहीं हमने कोई ये आवाज लगा के इकड़ा ये हमारा वोट हम वहां देंगे। हमारा वोट बड़ा शांति प्रिय वोट है। निश्चित रूप से 5 तारीख आएगी, 5 तारीख को वोट की चोट दे करके इन कांग्रेसियों को परास्त करने का काम करेंगे। अगर आप विधायक बनते तो पहली कलम से कौन सा काम करवाएंगे उकलाना? मैंने पहली कलम से 2 हफ्ते पानी दिलवाने के लिए मेरा प्रयास है कि पूरे उकलाना विधानसभा क्षेत्र में 1 हफ्ता पानी मिलता है, नहरी पानी 2 हफ्ते पानी मिले। उसके बाद पावड़ा गांव में पंचग्रामी के लिए हमने कॉलेज बनवाने की बात है, मेरी पुरानी मांग चली आ रही है, वो मेरी मांग रहेगी थी, उसका कॉलेज बनवाने की बात है। कुलेरी में एक ITI बनवाने की बात है। इस बेल्ट में हमारे पास ITI नहीं है, कॉलेज तो मैंने अग्रवा बनवा दिया, ITI नहीं है, उसकी मेरी पेंडिंग है। इसी तरह जो ये मतलोडा साइड है, खरकुनिया जो बेल्ट है, उसमें एक ITI बनवाने की हमारी बात है, वो हमारे पेंडिंग है अभी। तो इस तरह के काफी काम हमारे पेंडिंग है, जो काम बचे हैं उनको जरूर करवाएंगे जी। तो अंत में जितने भी उगलाना हल्के के वासी आपको देख पा रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को एक वोट कमल के फूल के निशान पर बटन दबा करके जो पहले नंबर पे निशान है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जोड़े में उकलाना विधानसभा क्षेत्र की सीट को डालने का काम करें जिता करके, और माननीय नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, और एक मैं उनका साथी हूँ, भाई हूँ, मुझे विधायक बना करके विधानसभा में भेजने का काम करें। अंत में एक सवाल और, क्या लगता है आपको कि हिसार से कितनी सीटें निकालने का काम करेगी भारतीय जनता हम पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा, पूरे हिसार की बात नहीं करें, हम हरियाणा प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाने का काम करेंगे जी। और हिसार में सारे की सारी सीटें आप जा करके देखो सारी सीटों पे, जी। तो निश्चित रूप से हम सातों की सातों सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी समय देने के लिए। थैंक यू जी। तो अनूप जी हमारे साथ मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी से एक उकलाना हल्के से प्रत्याशी हैं और नो डाउट 58 गांव आते हैं, हर एक गांव के अंदर जा चुके हैं, वोटों की अपील कर चुके हैं, 10 बार के विधायक रहे हैं, नस नस को जानते हैं। मुकाबला अब की बार कड़ी टक्कर का तो कह ही सकते हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय ही डिसाइड करेगा कि उकलाना सीट पर कौन सा प्रत्याशी राज करने वाला है, कौन MLA बनने वाला है। अगर आप उकलाना हल्के से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा और बताइएगा जरूर कि आपके फेवरेट प्रत्याशी कौन है जिनको आप अब की बार जिताने वाले हैं। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।